हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपका 110% अगर एसएससी जीडी में पॉलिटी से कुछ पूछा जा रहा है तो पक्का आपका यहाँ पर मिल सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। हर टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है, जस्ट कि आपने उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले सवाल से शुरुआत। पहला सवाल आप सबके सामने है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो ये विठल भाई पटेल को चुना गया था। जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके ये भाई थे। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें आपके 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? अखिल भारतीय सेवा, सशक्त केंद्र, प्रतिनिधित्व की असमानता, संविधान की नियमितता न होना। हमारा संविधान काफी फ्लेक्सिबल है। भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताएं जो है वो ली गई है? तो ये 10 देशों की विशेषताएं जो ली है। इनमें से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। बी.एन. राव भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे सभा के। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ओके, किसी भी कारखाने या खदान में काम करने हेतु जो आयु निर्धारित की गई है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के, ध्यान रखें स्वतंत्र भारत लिखा हुआ है तो राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1940 को जब पहली बैठक होती है संविधान सभा की, तो उसमें जो आपके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी जो बैठक आपकी 11 दिसंबर को हुई थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद को जो है वो चुना गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपके कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी आपके उपाध्यक्ष थे। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 26 जनवरी को आपका 1930 में स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, जब आपका 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और घोषणा करी थी उसी टाइम पर कि आपका 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? आपका स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इवेंचुअली हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी स्वतंत्रता। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो अपने भारत का ही है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। भारत के संविधान की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे इंक्लूडिंग हिम। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करी गई थी। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इसको हम झंडा दिवस के रूप में भी आपका जानते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान से उल्लेखित आपका उधार लिया गया है। तो मूल कर्तव्य आपके यूएसएसआर से, मूल कर्तव्य अगर आपके मूल अधिकार हो जाते तो वो यूएस से हो जाता। आगे देखिए, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित डैश से अंगीकृत किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य है यहाँ पर यूएसएसआर ही हो जाएगा। बाई चांस जल्दबाजी में कोई गलत हो जाए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? मैं कमेंट में आपको उसका आंसर यहाँ पर कर दूंगी। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली, जिसमें लिखा हुआ है कि मजबूत केंद्र वाली शासन प्रणाली, कनाडा से आपकी ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना जो है वो यूएसएसआर से आई है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से आए हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की संसदीय सरकार जो है वो इंग्लैंड से आई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आपके होते हैं। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना जो है वो आपके फ्रांस से आई है। प्रस्तावना में हमारा पहली बार अमेंड किया गया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से है? अगेन ये आपका सोवियत संघ हो जाएगा। तेलंगाना भारत का आज के टाइम पर 28वां राज्य हो जाएगा। 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो आर्टिकल 1 ही ये आपका कहता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 35A वो किस राज्य से संबंधित था? तो वो आज के टाइम पर जो आपकी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, 1954 में इसका पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सिक्किम भारत का जो राज्य है वो आपका 1975 में 36वां अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा बनाया गया था। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र से के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? 1967 में एक्चुअली ये पोल कराया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? सरकार का जो संसदीय रूप होती है उसके द्वारा। आगे देखते हैं, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आज तक भी आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? 22। ठीक है,
सॉरी गलत हो गया, 12 अनुसूचियां 12 है, भाग अब 25 हो चुके हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? 341। आगे देखिए, जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 है। किसी को भी किसी भी वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता, 15 में है। राइट टू इक्वालिटी 14 में है और आपका 16 आगे जस्ट आने ही वाला है। भारतीय संविधान के 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख करता है? तो 21A में शिक्षा का अधिकार यहाँ पर लिखा हुआ है। 86वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002। भारत के संविधान में निम्न में से किस आर्टिकल में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या जो है वो करी गई है? 21A आपका हो जाएगा। भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी आपका किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से है, जो DPSP के अंदर आता है। किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? आर्टिकल 32 और हाईकोर्ट के लिए 226 हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं? आर्टिकल 226 के अनुसार। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक स्वच्छता एवं आपका स्वच्छता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के इनमें से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल की परिभाषा है? तो आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल की परिभाषा है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 में है। भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 29 करता है। उसके अलावा अगला है आर्टिकल 29 इनमें से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन के लिए कदम उठाया जाएगा? आर्टिकल नंबर 40। हालांकि अब ये 73 के और 74 के तहत एक कानून है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 जो है वो आपका क्या कहता है? संविधान में संशोधन की मांग करता है। भाग 20 के अंदर आता है आपका 368। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? आई जस्ट टोल्ड यू 1954 के अनुसार राजेंद्र प्रसाद जी ने ये जोड़ा था, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता? तो अवसरों की समानता आपका आर्टिकल नंबर 16 की यहाँ पर बात हो रही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में रखा गया है। अगला, संविधान के आर्टिकल 78 में जो है वो आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति कि वो हर एक उसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। तो कर्तव्य ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के इनमें से किस भाग के अंतर्गत 36 से 51 जो है वो सूचीबद्ध है? तो 36 से 51 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको आयरलैंड से आपका लिया गया है। इनमें से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? तो 6ठी अनुसूची में आपका नागालैंड नहीं आएगा। भारत का संविधान लोकसभा के आकार के सीमित सीमांकन करता है जिसके तहत सदस्य तथा निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय होगा। देखो अब एंग्लो इंडियन नहीं होता, लेकिन इसका आंसर 550 और 2 हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट होगा? जो हमारा आर्टिकल नंबर 100 है वो कहता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो 42वें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल हैं। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है, प्रस्तावना कहते हैं इसको। यूएसए से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है किसी देश का प्रधान आपका संवैधानिक शासक है? नहीं, वो किसी देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो यानी कि 12 साल रहा हो उसको नागरिकता मिल सकती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत राज्य क्षेत्र के प्रयोजन कर पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 संविधान के प्रारंभ होने से बाद से किस अधिनियम ने नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो ये आपका नागरिकता अधिनियम 1955 हो जाएगा। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है? तो बच्चा आपका संपत्ति अधिग्रहण एक शर्त नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आर्टिकल नंबर 17। 18 उपाधियों के अंत। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी जो है वो आपका नहीं होता है? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकार पुच्छा यानी कि कोवरंटो।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि से जुड़ा हुआ है? डी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आर्टिकल नंबर 20। कौन सा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध है? आपका यहाँ पर शोषण के विरुद्ध 23 और 24 हो जाएगा। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का आपका भाग है? तो आर्टिकल नंबर 22 का ये आपका भाग है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो आपका 15 नंबर का आर्टिकल करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है वो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 86वें और 21A जोड़कर आपका यहाँ पर ध्यान रखना, इसको शिक्षा का अधिकार जो है वो बनाया गया था। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी इसको बनाया गया था। इनमें से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ा गया था? 86वां संशोधन। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं होगा वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपका आएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसको 2009 में कानून बनाकर इसका हिस्सा बना दिया गया। संविधान के भाग में अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42 के द्वारा जोड़ा गया था। इनमें से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो बच्चा हमारा जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम आपका सही जवाब यहाँ पर नहीं होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तो है आपके, राइट टू स्पीच आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, क्योंकि उसको बाद में ऐड किया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है तो मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। मौलिक अधिकारों में इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 300A में कानूनी अधिकार के रूप में है। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु आपकी 14 वर्ष है, उससे कम पे आप नहीं कर सकते हैं। हिबिशियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है? कि आपको बंदी प्रत्यक्षण का अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रामदेश रिट आपका क्या होता है? किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक या संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश जो है वो आपका देती है। तो ये हेबियस कॉर्पस आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान देता है? आर्टिकल नंबर 49। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में ऑफिशियली आपकी लागू हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा अधिकृत इनमें से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी करना। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख जो है वो आपका किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। भारत के संविधान के समान नागरिक संहिता जो है उसका उल्लेख भाग 4 में होगा, जिसमें आपके डीपीएसपी हो जाएंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? तो भाग 4A और 51A आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी हो जाएगी। स्वर्ण सिंह ने भारत के संविधान में इनमें से किसे शामिल करने की सिफारिश करी थी? तो आपका मौलिक कर्तव्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो नागरिक का मूल कर्तव्य पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये इसके मूल अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, मूल कर्तव्य में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ना कि मूल अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के सदन में अभिभाषण और उनसे संदेश भेजने के अधिकार को बताता है? तो आर्टिकल नंबर 86 सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में आपका स्टेट इमरजेंसी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल नंबर 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संबंधित है? आर्टिकल नंबर 60। भारत के राष्ट्रपति पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु जो है वो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 54 हमारा
53 हमारा यही बताता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, प्रथम नागरिक होते हैं, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वो घोषणा कर सकते हैं। आगे, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आपके क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। राष्ट्रपतियों के नाम है और उनके कार्यकाल को अवरोही क्रम में लिखना है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद आपके जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यभार है न्यायाधीश संभालेंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति आपके वीवी गिरी थे, बहुत पूछा जाता है सवाल। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के आपके कौन से राष्ट्रपति बने थे, 13वें राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो है आपकी 12 होती है, क्योंकि अब जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे उनको 104वें संशोधन अधिनियम से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष आपका पेश किया जाता है, लोकसभा के समक्ष, जो आज ही आपका हुआ है, सॉरी मतलब 1 फरवरी को। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपका सबसे लंबा रहा है। राष्ट्रीय जनजातीय गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस पद पर थे, तो वो आपके इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपका इनका संबंध जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को होता है। अगला, इनमें से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ग्रेट राष्ट्रपति थे, वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। भारत में इनमें से कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल नंबर 55 में विधि लिखी हुई है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद के सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो है वो आपका राज्यपाल का होता है। भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं, तो संसद में आपका राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर डी 79 में संसद के बारे में प्रावधान है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका 112 के अंदर लिखा हुआ है, जिसको बजट कहते हैं। भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो 84 के बारे में बात हो रही है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन के अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा, तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। कौन भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, तो आपका राज्य विधानसभा है, उसका एक अंग नहीं होती है। इनमें से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है, तो सरकारी विधेयक संसद के किसी भी सदन में आपका आ सकता है। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है, एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है वो आपका पार्लियामेंट को प्राप्त है। आगे, भारतीय किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था, तो 2006 में पारित किया गया था। इनमें से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं होता है, तो ग्रीष्म सत्र आपका नहीं होता है। वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक जो है वो आपका पारित किया गया था, तो इसका सही जवाब आपका 2016 हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ आज के टाइम पर है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन ये हो जाएगा बच्चा, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा अंडर आर्टिकल 80 आपका एक स्थायी अंग है, वो कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के पहले सभापति जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद केवल राज्यसभा उसको 14 दिन तक होल्ड पर रख सकती है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते अगर वो राज्यसभा सदस्य है, लाइक मनमोहन सिंह। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी आपका होता है, राज्यसभा होती है, जिसमें वन सेवा आती है, सिविल सेवा आती है, ये सब आपका। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा आपका किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। डैश किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो ओम बिरला आज के टाइम पर है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक, सॉरी ये रिपीट हो गया, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या आपकी 543 है फिलहाल, ठीक है।
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा आपका किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो किसके द्वारा आपका किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो आपके लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी कि संसद के सदस्यों के द्वारा आपका किया जाता है। नहीं जी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? एम अनंत शरणम अयंगर थे। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो आपका सुमित्रा महाजन थे। उसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिए, जो 15वीं लोकसभा थे, मीरा कुमार थी। मीरा कुमार यहाँ पर लिखा हुआ है। 14वीं जो लोकसभा के सदस्य थे वो आपके सोमनाथ चैटर्जी थे। 16वीं आपका हो ही गया है। 17वीं के ओम बिरला, 18वीं के ओम बिरला। इनमें से कौन सा राजनीतिक है कभी भी लोकसभा सदन का नेता जो है वो नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, क्योंकि वो राज्यसभा के नेता थे। संसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए निर्धारित करती है। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि जो है वो आपकी 5 वर्ष होती है, अगर वो भंग ना हो। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग आपका होता है। कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह जो है आपका होता है? निम्नलिखित में से कौन? तो रक्षा मंत्री होगा, डिफेंस मिनिस्टर आपका। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक रही है? मोरारजी देसाई आपका ऑप्शन नंबर ए। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? तो आपका 15%, ये आपका संशोधन के तहत किया गया है। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू अब तक। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है वो एक्टिंग? गुलजारीलाल नंदा, एक बार जब आपका जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी और दूसरी बार जब दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, तो ये आपके एक्टिंग पीएम बने थे। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार आपका? तो यहाँ पर सही जवाब आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी, वाराणसी का। इनमें से भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे यहाँ पर? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? आपका 1950, नरेंद्र मोदी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 154 के अनुसार राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आपकी करी जाती है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश में आपकी विधान परिषद है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो केरल राज्य में विधान परिषद आपकी नहीं है। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है? तो आपका दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति आपकी कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ के बारे में है? तो आर्टिकल नंबर 219 के बारे में यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षण आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। इनमें से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा जो है वो आपका वर्णन करता है? तो न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के साथ अपना कार्य करने में सक्षम होना है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब करी गई थी? 1966 में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो आपका सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश आपका क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट देता है। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है? तो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु आपकी 65 साल होती है। संजीव खन्ना आज के टाइम पे हमारे सीजेआई है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय आपका अमरावती है। टोटल आपके 25 है हमारे भारत में। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में 25 आपके हाई कोर्ट्स है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां आपके राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर करी जाती है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि आपका अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद आता है तो उसका निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अंडर विच आर्टिकल? जल्दी से यहाँ पर कॉमेंट करके। और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि आपके क्वेश्चन ढेर सारे थे एसएससी जीडी के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सबके लिए ऐसे ही 10 मिनट शो जो थोड़ा सा लंबा हो गया वो आते रहेंगे। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा।